नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस नेवी। मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी सक्सेना और आज हमारे साथ हैं शाहजहांपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य जो कि वास्तुशास्त्र और अंक ज्योतिष में भी निपुण हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों का मार्गदर्शन किया होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का आज मार्गदर्शन करें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, इन सभी का हमारे जीवन पे किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? ज्योतिष और अंक ज्योतिष, जी। देखिए ये तो मानना पड़ेगा जैसे कि इस प्रकृति की संरचना में 7 ग्रह बनाए गए जिनको अब 9 ग्रहों में बांट दिया गया है। उनके छाया ग्रह भी होते हैं। तो हर ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। तो अंक भी वही बताएंगे, वैदिक ज्योतिष वो भी वही बताएगी और वास्तु भी वही बताएगी और लाल गीता भी वही बताएगी, चाहे आप रावण संहिता हो या भक्त संहिता हो, चीज वही है। बस आपका नजरिया देखने का है, आप किस ढंग से देख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, फर्क इतना है कौन किस में कौन। रास्ता सबका एक ही है, एक ही जगह पहुंचे, घूम फिर के जैसे चढ़ाई पे हम चढ़ते हैं। लेकिन ज्योतिष का एक महत्व इसलिए है आज के वक्त में, प्राय देखने में आता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कोई न कोई प्रॉब्लम में ना खड़ी हो, परेशानी हो। तो उसका एक कारण है कि अगर हमको ये मालूम हो जाए कि भैया पानी बरसने वाला है, तो आपने कहीं भी लिंटर अगर हमारा चटका हुआ है तो उस पर हम अपनी बरसाती डाल लें, उसका लेस पोत कर लें ताकि हमको चूने से बचा सकते। लेकिन होता ये है कि हमारा हिंदुस्तान अपनी मनमानी करने में, मतलब सभी लोग ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन वो तब समझते हैं जब भीग जाते हैं। जब रोग बढ़ जाता है तब वो पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, ज्योतिषाचार्य, तब उपचार ढूंढते हैं। उससे पहले ही यदि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें अच्छे कुशल से, ऐसा नहीं कहते हैं कि मतलब वो बहुत पड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य, अब अनुभव किसका है ये तो वही लोग जानते होंगे। उस आधार पे आप अपना जान लीजिए कि इसमें किसकी ग्रह की दशा आएगी तो हमको क्या क्या मिलेगा, तो उसी तरीके से हम उस समय अपना उपचार कर लें। लेकिन आडंबर ये है कि साहब किसी ने कह दिया कि साहब सूर्य से परेशान तो हम सूर्य का कोई उपचार कर देंगे। अरे भाई, सूर्य को हम निकलने से नहीं रोक सकते हैं। हाँ। हम अपने को मजबूत करें, सूर्य की गर्मी से हम बचने के लिए छाता का इंतजाम करें, कोई मोटा कपड़ा का इंतजाम करें, तो उससे बचा सकता है। उससे मतलब उसकी जो हमारी विपरीत ऊर्जा है उससे हम तपन को झेल सकते हैं। वर्तमान में हम लोग वास्तु को, अब आप एक छोटा सा समझ लीजिए कि वास्तु सिद्धांत है, कोई भी चीज ये थोड़ा सा उलटफेर हो जाएगी तो आपका कभी भी हिसाब किताब नहीं मिल सकता। तो ये सभी चीजें एक ही हैं। इसके बारे में अब कौन किसमें पारंगत है वो अपना आपको बताएगा। सबका निष्कर्ष एक ही निकलेगा, निष्कर्ष वही पहुंचेंगे। अच्छा। सबकी यात्रा वैष्णो देवी तक ही है, आप भी वैष्णो हैं तो सबकी यात्रा वही है। अब चढ़ाई कौन सी किधर से चढ़ के आता है, लक्ष्य वही है। बस कोई आपका फेस रीडिंग करके बताता है, कोई आपका सामुद्रिक शास्त्र हस्त रेखा से बताता है, तो कोई लाल किताब से बताता है, कोई वैदिक ज्योतिष बताता है, कोई अंक ज्योतिष बताता है। और चूंकि मतांतर में है कि हमारे जितने जो ज्ञानवान हैं उनमें सब में खुद ही मतलब एकता नहीं रही, क्योंकि अलग अलग मत है। तो हमारा चाहिए कि हम एक ही मत को ना लेके बैठे, कुछ अन्य लोगों से परामर्श लें और बीच का अनुपात निकाल करके हम उसका उपचार करें। तो हम आने वाले कष्टों में सहन करने की क्षमता आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम उनको कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर हमने उपचार किया, उपाय किया, तो हम किसी हद तक अपने रोग को सहन करने की क्षमता बढ़ा लेंगे। ये है इसका मेन चीज। और अब तो अधिकांशतया अपने भारतवर्ष में सभी लोग, अधिकांशतया सभी लोगों के क्या कहूं, लेकिन ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखते हैं। और
जिसके आधार पर हमारा भारतवर्ष तरक्की पर भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं वो हैं। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु का? देखिए, वास्तु का मैंने फिर आपको बताया कि ज्योतिष के आधार पे ही वास्तु बना है। असल में ज्योतिष एक्चुअली नक्षत्रों की दुनिया से शुरू होती है। तारामंडल में जो नक्षत्र हैं वो 27 नक्षत्र है, एक अभिजीत नक्षत्र है, और ये चंद्रमा के साथ इनकी शादी हुई है। अच्छा। तो नक्षत्रों से प्रत्येक राशि मतलब एक एक जो है उसकी राशि के लिए 4-4 नक्षत्र बांटे गए। तो नक्षत्र जो है वो ग्रहों से मतलब राशि संचालित करते हैं, राशि बनती है वही ग्रहों की। और इस हिसाब से जो भी आपका एक उसमें जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह सबका होता है। यदि आप उसी के माध्यम से चलें मुखिया से तो बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। एक सादे सब सदे और सब सादे सद जाए, भाग्य हुए सोए जो राम दिखा। फिर भी हम अपना कर्म करना चाहिए। भगवान राम ने भी वास्तु को अपनाया था। अच्छा। जिस समय वो वहाँ गए थे, कुटी बनाई थी वन में, तो उन्होंने भी एक घर से मिट्टी लेके गए थे और उन्होंने वास्तु पूजन कराया था अपने ऋषियों से, और उसके बाद उन्होंने पदार्पण किया। अब ये अलग बात है, आज के टाइम में पक्का है, उस समय हमारी कुटियाँ और वो हुआ करती थी। वास्तु का मतलब ये है, ये कुदरत का है कि सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व बहती, केवल नर्मदा छोड़ करके। तो प्रकृति क्या कहती है कि हमारा बहाव किधर होना चाहिए? पूरब। अब ठीक इसके विपरीत हम पूरब उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं, पूरब से पश्चिम चले जाएं, तो स्वाभाविक है नुकसान हो जाए। एक नाव है, वास्तु की बात कर रहा हूँ, नाव मान के लिए वैष्णव जी की है और उस पर बैठे हैं। तो अब हम यदि मान लिया कि उसमें छेद है और हम उसमें बैठे हुए हैं, हम कहें मुझसे क्या मतलब, हम क्यों डूबेंगे, हम नाव जाएगी जिसके अरे ये बताओ जब पानी भरे तो हम भी डूबेंगे, नाव वाला तो डूबेगा ही। तो इसलिए हमको प्रयास करने चाहिए, ये ना सोचे हम किराए के मकान में। यदि आपने वास्तु के ट्रिप को अपनाया, वास्तु सही कर लिया, तो ज्योतिष भी आपके पास, ज्योतिष का कोई देवता भी आपको सलाम करने लगेंगे। भाई हम उनके अनुकूल चलेंगे। ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बस यही है, ग्रहों की चाल है। और ये ग्रहों को चाल समझ करके यदि हमने अपना वास्तु, मकान, वाहन, दुकान, व्यापार यदि शुरू किया तो हम 100% कामयाब होंगे। ये मेन चीज ये है वास्तु और ज्योतिष का। अंक ज्योतिष का भी चलन हुआ। एक कीरो बहुत वो हुए ज्योतिषाचार्य, उन्होंने अपना इसकी खोज ले, उनके सटीक उत्तर ही होते थे और ये 9 अंकों पर आधारित होती है और 9 अंक 9 ग्रहों का संचालन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे 1 अंक सूर्य का है, 2 चंद्रमा का है, 3 गुरु का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है, 7 केतु का है, 7 केतु का है, 8 शनि का है, 9 मंगल का है। तो अब ये हर अंक जैसे ही आप जन्म लेते हैं, आपका जैसे आप किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं तो एक चार्ट में ऐसे ही टंग जाता है आपके बेड के पास कि आपको इस समय गोली बुखार की लेनी है, इस समय आपको, जिस समय आपका पलटी हो उस समय उसको एक ऐसे ही आपका एक चार्ट बन के साथ में ही आता है। हम यहाँ जो जन्म हुआ है तो जो हम पिछला को छोड़ के आए, पहले हम उनको उनका भोग प्राप्त करेंगे। हम पिछले कार्यों को यहाँ पूरा करेंगे, उसके बाद आगे जो करेंगे वो हमारे जमा होते जाएंगे, उनका फल हमें आगे मिलेगा। कहते हैं कि 4 नंबर वाले जो होते हैं वो अपने पुराने कर्मों को इस जन्म में लेके आते हैं, उनको चुकाने के लिए। 4 नंबर वाले 4 वाले मैंने अभी बताया 4 अंक राहु देव का है, सूर्य का वो माइनस अंक है, सूर्य का 1 है, 1 आत्मा को होता है। तो 4 अंक में बहुत बड़ी शक्ति, क्योंकि वो अमर है, राहु प्रतिनिधित्व करते हैं, राहु अमर है और चूंकि अमृत पान कराया था वो तो एक देवताओं का वो आपको
मालूम है होगा, जब उनका वो समुद्र मंथन हुआ था मंथन तब हुआ था। बात है। तो जब इनका इन्होंने वेश बदल करके और देवताओं की श्रेणी में बैठे थे, तो इनको चंद्रमा ने पहचान लिया था। तो मोहिनी रूप में वहाँ लक्ष्मी जी थी, तो मदिरा उनको पड़ती जा रही कि राहु देव ने देखा कि ऐसा नहीं है, हमें कुछ और कर रहे हो हमारी। तो राहु देव ने क्या किया कि उस पंक्ति में बैठ गए जिसमें देवता बैठे थे। चंद्रमा ने पहचान लिया तो विष्णु को इशारा कर दिया, उन्होंने इनका चक्र चलाया। जब तक चक्र चलाया तब तक वो पान कर चुके थे। तो राहु इस विश्व में अमर है और इसीलिए वो शक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब राहु देव को देवताओं की संज्ञा में दिया जाता है और ये निश्चित है कि राहु एक आकाश है, राहु एक प्राप्ति है, केतु शक्ति है। केतु जो है वो नीचे का हिस्सा है। केतु बृहस्पति ऐसे संचालित है और राहु राजनीति का खिलाड़ी, यानी क्योंकि उसका शरीर है तो राहु से संबंधित व्यक्ति हर काम दिमाग से करेगा, वो कभी भी अपने शारीरिक बल का उपयोग नहीं करेंगे। और राजनीति में यही होता है, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी को वो उधर कुछ और कहते हैं, इधर कुछ और कहते हैं, दोनों को लड़वा देते हैं और अपना आप राज बनते हैं और सिंहासन प्राप्त करते हैं। राहु का यही काम है। तो अगर राजनीति करना है तो राहु देव की शरण में जाना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। राहु से व्यक्ति जो भी होगा उसकी जिंदगी में हर काम अचानक होगा, हर काम अचानक होगा। अचानक वो गर्त में जा सकता है और अचानक वो आसमान में उठ सकता है। राहु की को 4 श्रेणियों में बांटा गया। वो अपनी दशा काल में 4 भागों में बांट के करते हैं। पहले वो इच्छा करते हैं, जब उनकी वो आती है तब वो पहली इच्छा करते हैं, फिर वो प्राप्ति करते हैं और उसके बाद वो शंका आ जाती है। जैसे मान चलिए कि हमारे राहु एकादश भाव में प्रबल कारक है। राहु 10वें भाव में कुंडली में बहुत प्रबल कारक है। राजनीति मतलब कहा जाता है कि राहु जिसका 10 में, दुनिया उसकी बस में। तो मुट्ठी उसके, चूंकि राज का कारक है, राजभाव बैठे हुए, तो सरकार यानी हम ही है, राजा है, तो हमारे सब दुनिया बस में होती है। तो राहु में वो शक्ति है कि सबसे पहले राहु जहां बैठेगा उस चीज की भूख है और वो भूख पहले मिटाएगा, दूसरे चरण में प्राप्त कर लेगा। पहले तो उसकी इच्छाएं हैं कि हम साहब वो बढ़िया वाली 2 करोड़ वाली गाड़ी ले आए, वो 1 कोठी हो, इतनी खेती हो, वो कर, तो इस तरीके से करेगा। दोबारा उसकी वो प्राप्ति करेगा और तीसरे चरण में क्या करेगा, उसके सब सुख भोगने के बाद उसे शंका हो जाती है, यार हम ऐसा है कि हमने जब से टीवी खरीद लिया है तब से मुझे नुकसान हो रहा। बस उसके बाद वो उसको तृप्त हो जाता है और उसको तिरस्कृत करता है। तो मेन इसमें यह है कि जो दूसरी दशा है हम समझते हैं बहुत अच्छी, उसकी राहु जहाँ बैठेंगे, जिस घर में बैठ गए, 12 घरों में, तो राहु उस चीज को हथियार मानेंगे और वो चारों तरफ से उस चीज को मानेंगे। राहु में एक खास बात यह है कि संबंधों को, बाकी हर चीज मिलेगी, लेकिन इनकी छाया से शुभ ग्रह भी प्रभावित हो जाते हैं और अशुभ तो उनके साथ ही है। वो हालांकि शनिवत राहु कहते हैं, राहु अपना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शनि का ही वो फल देते हैं, शनिवत राहु कहा जाता है। तो राहु आज के टाइम में मेरा ये मानना है कि बेहतरी के लिए राहु देव की शरण में जाना चाहिए, उनको जरूर मानिए। उनके इष्ट गणेश जी हैं, गणेश जी को स्मरण करिए। और राहु देव, क्योंकि आपने देखा हो कोरोना काल में 2022 में किसी ने देखा राहु कितनी बड़ी वायरस फैला हुआ था, कितने लोगों को कोरोना हो गया, कितनी जान पहचान कोई, क्यों कि वो तो एक वायरस है। आपके गंदगी में जो आप शौचालय बनाते हैं वहां उसका वास, जो महीन कीड़े आप जो उसमें देखते हैं गंदगी में अपने मल में, वो सब राहु है। राहु रेंग के चलता है, जैसे सांप है, केचुआ है, या जो भी चीजें हैं, ये रेंग के चलने वाली ही राहु है। और राहु से ही कालसर्प योग बनता है। अब देखिए, जब कुंडली के 7 ग्रह उसमें
राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, तो इसे कुछ लोग कहते हैं कालसर्प दोष। आपने पूछा था कालसर्प दोष, और मैं कहता हूं कालसर्प योग। हाँ, कुछ चीजों में व्यवधान आते हैं, लेकिन मैंने ये एक चीज देखा है कि यदि जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है तो 32 वर्ष के बाद यदि पिछले पीरियड में वो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो 32 वर्ष के बाद वो आसमान पे पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका भाग्योदय, उसका सब कुछ 32 वर्ष के बाद होगा। अब सवाल ये है कि अब लोगों ने इसका वो बना रखा है कि कालसर्प दोष है तो इसके उपचार में अपनी कमाई हो जाती है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। कालसर्प योग है और इसमें ये जरूर है कि आपका सही समय पे सही काम ना हो सके, बाधाएं लगती हैं। तो बाधा तो भाई उनकी मर्जी, तुमको आप मना के चलिए। तो कालसर्प योग होता है, कालसर्प दोष ये हमारे लोगों ने उसकी धारणा बनाई है। अच्छा, कालसर्प दोष नहीं होता, वो एक योग है। जी। राहु अगर लगन कुंडली के लगन में बैठ जाए, राहु जी, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जितनी पुरानी आपकी सामाजिक रीतियां हैं उनको सबको बदल देगा और नई रीति से चलेंगे। मतलब हम पिछले, आपको नहीं बता दिया, वो तो अनकंफर्टेबल संतान पैदा हुए थे ऋषि मुनियों का, वो एक और लंबा है। तो राहु जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं सकता है। और मैं तो ये जानना सोचता हूँ कि अगर आपको पाना, चूंकि इनके गुरु जो है वो शुक्राचार्य, तो राहु के मित्र, राहु कुंडली में यदि वो मिथुन राशि में, इनको मिथुन राशि में उच्च कहा जाता है और वृष राशि में भी उच्च कहा जाता है। तो धनु में नीच हो जाते हैं और वृश्चिक में नीच हो जाता है। लेकिन राहु अगर उच्च के हैं तो आप कहने को कोई वही नहीं है। अब 10वें भाव में उच्च हो जाए, बुध को, राहु को अगर रिजल्ट देखना है तो बुध का भी आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। मैंने सुना है कि सीढ़ियों पे भी राहु का ही वास होता है, क्या ये सत्य है? जी हाँ जी, राहु, मैंने पहले ही आपको बताया था, राहु आकाश की सोच रखता है। सीढ़ी हमें आकाश तक ले जाती है, सीढ़ी स्वर्ग तक ले जाती है। राहु को अगर देखना है और राहु को सही करना है तो राहु का वास्तव में महत्व यह है कि अपने जो आपका सीढ़ी बना रखी है उसको सही दिशा में होना चाहिए। यदि आपकी सीढ़ी ही केवल सही है तो आप हर चीज तक पहुंच सकते हैं। हर चीज पाने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत पहुंचती है। तो राहु आपको ले जाने में, यदि आपकी सीढ़ी ही सही नहीं है तो लाएगा। राहु का क्या है, जब आपके घर में अचानक घटनाएं मिले, राहु जब आपके घर में अचानक बल्ब फ्यूजने लगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक खत्म हो जाए, टीवी आपका बंद हो जाए, आपका जितनी भी चीजें घटनाएं अचानक होनी शुरू हो, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम राहु देव के उसमें आ गए हैं। हाँ, और राहु देव हमारे अच्छे नहीं है। इसके लिए विशेष मैं आपको एक देना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मकान बनवाने से पहले घर में सीढ़ी तक जाने, यानी स्वर्ग लोक तक जाने के लिए, यानी ऊंचाई तक जाने के लिए सीढ़ी को सही दिशा में बनवाएं और सीढ़ी को इस तरीके से बनवाएं कि वो आपको दक्षिणावर्ती हो, दाहिनी तरफ घूमती हुई जाए। एक दूसरा ये है कि वो सीढ़ी आपके उत्तर से दक्षिण के लिए और पश्चिम के लिए जानी चाहिए। जिन घरों में आपने देखा होगा कि घर में ईशान कोण में सीढ़ियां बनाती हैं, तो उनके घर में आप देखिए उनके बच्चों का विकास रुक जाएगा, उनका विकास रुक जाएगा। मैंने आपको फिर बताया, लिहाजा वो सीढ़ियों से उनके संतान का विकास, उनका खुद का विकास और उनके घर में अचानक तमाम घटनाओं का होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले सीढ़ियों को घर में अवश्य संभालें ताकि हम उस जगह पहुंच जाएं। क्या सीढ़ियों की में जो गिनतियां होती हैं वो भी
जी हाँ, रखती है मायने। जी हाँ। राहु का मैंने आपको बताया कि 13 अंक है। सीढ़ियों को अगर आप गिनेंगे, अगर उसको 3 से भाग देंगे तो 0 आता है, तो ये आपके यहाँ अशुभ होता है, मौत का प्रतीक होता है। 2 शुभ होता है, जैसे 14 है 3 से भाग दीजिए तो 2 बचेंगे। अगर 15 कर दिया तो 0 बचेगा। 1 और 0 बचना शुभ नहीं होता, ये साधारण सी बातें हैं और इनको घर घर में सवाल। अगर सीढ़ी मान लिया कहीं ज्यादा है तो एक सीढ़ी नीचे से बना लीजिए या ऊपर थोड़ी सी बना लीजिए। तोड़ फोड़ करने से तो आपने सही तो कर लेंगे, लेकिन आर्थिक दोष शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये कि हमने कर्जा लेके तुड़वाया, तो अब वो तो हमने सही हो गया, अब हम कर्जे का कहाँ से व्यवस्था करें? तो ये सब चीजें हैं। कभी भी शौचालय 2 चीजों का यदि उसने अपने वास्तु में सही कर लिया कि नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। अच्छा। शौचालय बनाना वही उचित होगा। अच्छा। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, किस दिशा में बनाए। वैसे इसका एक पूरा वो अलग है, बहुत बड़ा है कि जगह के हिसाब से हम किस जगह बनाए। लेकिन अब तो चूंकि टैंक हो गया, नहीं तो पहले अगर कोई दोस्त, मैंने बहुत पहले की बात है, आज से 50 वर्ष पहले, और इसको मैंने भी देखा कि शायद मेरे घर में, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ, कि मेरे घर में आग्नेय कोण बड़ा हुआ था, तो वहाँ पर उस समय सूखा, मतलब पानी रहित, जल रहित हमारे यहाँ शौचालय बना हुआ था। अच्छा। तो वो तमाम दोषों को दूर करता था। अच्छा। तो अब तो जल रहित, जल सहित वाले हैं। हाँ। तो लिहाजा जो है उसको विशेष, भाई देखिए प्रकृति का यही है कि जहाँ पर जल है वहाँ पर आग आप कैसे जलाएंगे, तो वो तो आपकी जलेगी नहीं। सीधी सी बात। आग पर अगर आप पानी पर आग रखें तो कभी नहीं जल सकती, सीधी आएगी। तो हम सभी तत्वों का मिला करके चलें और इस तरीके से बनाएं कि जहाँ पर जो तत्व है वहीं पर हर चीज को हम इस्तेमाल, सभी तत्वों को अनुकूल रखना चाहिए। अनुकूल रखने के लिए, मगर आप भाई शरीर के लिए भी अनुकूल है। हमें जिससे हवा पानी वायु पृथ्वी सभी चीजें चाहिए, वही चीजें उसके लिए चाहिए। जहाँ पर अब लोगों को तो मालूम नहीं, उन्होंने साहब मान चलिए आग्नेय कोण दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी दिशा में वहां पर आग है, लोग नल लगवाते हैं। अब नल लगवाते हैं तो उनके घर में कलेश शुरू हो जाता है। किसी को मांगलिक दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो तो इसका कोई उपाय है? मैंने बताया कि आपका अगर कोई भी रोग बना हुआ तो उसका उपचार भी है। तो ग्रहों को अनुकूल बनाने के लिए यदि आपका काल सर्प दोष है तो इसके लिए मैंने अपने अनुभव के अनुसार एक यंत्र, इसका लहसुनिया और गोमेश दोनों को मिला करके पहना जाए और भगवान भोलेनाथ पर काले तिल और दूध का अर्पण किया जाए प्रत्येक सोमवार को, तो इसका बहुत ही प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसका बीज मंत्र को उसको मिनिमम आप 11 बार पढ़ना चाहिए और सुबह शाम पढ़ना चाहिए। दिन छुपे का कारक होते हैं, तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम इसको प्रत्येक बुधवार और अमावस्या को अवश्य इसका बीज मंत्र उसको पढ़ना चाहिए, जिससे कालसर्प दोष में हमको रिलीफ मिल सकती है। मंगल दोष के लिए मैंने आपको बताया कि उसके लिए उसका जो पैर है, उसको जोड़ा जो है, उसकी पत्नी भी या पुरुष है तो स्त्री है, पुरुष है तो उसको भी मांगलिक होना चाहिए, क्योंकि लगन का मंगल 3 जगह प्रभावित करता है। सप्तम भाव पत्नी का या पति का और चतुर्थ भाव प्रभावित करता है, तो रिश्ते खराब कर देता है। और लगन का जो मंगल है वो आपका अष्टम भाव को भी देखता है, तो मंगल तीनों चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये देखना पड़ता है कि इसका कुंडली में मंगल और जो जिसके साथ शादी कर रहे हैं तो वो कौन से घर में है, दोनों का उसका मिलान करके। एक इसका उपाय स्टोन से है,
यदि पुरुष मंगली है तो स्त्री को मूंगा धारण करना चाहिए, और स्त्री है क्योंकि हमारा जो ग्रह हमारा कमजोर है तो उसको सही करने के लिए उसी पे के उसके स्टोन से, मूंगा से हम उसकी ऊर्जा प्राप्त करके अपने को बराबर ला सकते हैं। तो मूंगा, मंगली व्यक्ति को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। पत्नी यदि मंगली नहीं है, अनजाने में आपने कर लिए तो आप पहन सकते हैं। अगर पत्नी मंगली है तो पुरुष पहने, पुरुष बाएं में पहनेगा और स्त्री दाएं में पहनेगी। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि वो अपने नाम बदल लेते हैं। जैसे बहुत फेमस सेलिब्रिटी हैं राजकुमार राव, उन्होंने अपने नाम में डबल एम लगा दिया। और वही दूसरी ओर है आयुष्मान खुराना, उन्होंने अपने नाम में डबल एम और डबल एन लगा लिया। क्या इससे सच में हमारे करियर पे इफेक्ट आता है? जी हाँ, वैसे ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और मैं ये चाहूंगा कि हर किसी को इस पे अपना देखना चाहिए। ये जन्म तिथि नहीं है जी, तो मजबूरी है। जी। मूलांक आप निकालिए और मूलांक के हिसाब से अपना नाम के अक्षरों को जोड़िए। प्रत्येक अक्षर का, इंग्लिश के अक्षरों का प्रत्येक का एक अलग अलग मानक है। जैसे ABCD सबका जो है वो 1 से लगा करके 9 तक है। अब मैं तो कीरो की पद्धति 9 तक की है, लेकिन मैं अपनी पद्धति 1 से 8 तक भी मानता हूँ। रिजल्ट 9 तक का ही देता हूँ, लेकिन मानता हूँ मैं, ये कुछ गिफ्ट है किसी का, उन्होंने मुझे कभी सिखाया था, तो मैं 9 अंक का विश्लेषण करता हूँ, परंतु 9 अंक हमने अपने उन अल्फाबेटों में नहीं दिया है, 8 अंक का ही है। तो यदि हमने जैसे मान चलिए कि हमारा मूलांक 4 है जी, तो हम अपने नाम को, और नाम में अगर हमने सबको जोड़ते हैं एकल अंक बनाते हैं तो वो आता मान चलिए 8 जी। तो सब मिला के 8, 4 8 का 4 8 का जो है वो सामंजस्य नहीं बैठता इकट्ठा। मैं आपको फिर बता दूं कि 4 के साथ राहु के साथ 8 का अंक का मिलना दुर्घटना का सूचक होता है। अच्छा, एक कार्य बता दूं। हाँ, 4 कभी ऐसे 4 अंक वालों को 8 अंक की जिनकी उत्पत्ति है या 8 अंक की गाड़ी है उन पर जो है नहीं बैठना चाहिए, मतलब अपना देखभाल कर, लेकिन तब जितना हो सके। तो भाग्य बदलने के लिए जैसे आपका 8 अंक है आया और मूलांक है आपका 4, तो हम क्योंकि सरल में तो कम कर नहीं सकते, तो हम उसके आगे कुछ ऐसा जोड़ दें कि वो मूलांक हमारा बन जाएगा करके 4। इस तरीके से जैसे 8 5 का अंक, जैसे हमने एक कोई भी अंक 5 का जोड़ दिया तो वो हमारा सब मिला करके जो है वो एकल अंक 4 ही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है और इसका आपको फल अवश्य मिलेगा। तो क्या सरनेम भी जोड़ा जाता है या सिर्फ नाम? नाम तो वही रहेगा, लोगों ने नाम भी बदले हैं। देखिए ऐसा है, एक हमारे यहाँ कभी कलेक्टर साहब थे, भिखारी लाल उनका नाम था जहां तक मुझे ज्ञान है, और चूंकि नाम के हिसाब से नहीं तो उन्होंने अपना नाम बदला, भाग्य बदला। ऐसे तमाम है। अरे कौन बनेगा करोड़पति, इन्होंने तो अपना बहुत बदला है उसका। अमिताभ बच्चन ने भी, अमिताभ बच्चन। हाँ। अच्छा, क्या था पहले नाम? अरे भाई मायावती का भी तो देख लीजिए, BS4 था। हाँ। BS4 और इन्होंने इसके बाद क्या रखा, BSP। हाँ। BSP और BS4 में बहुत अंतर होता है। B को कहते 2 अंक है, S को कहते 3, तो कितना हुआ, 3 2 5 और 4 4 तो 4 ही रहा। हाँ। तो 4 को आप जोड़ दिए 9 अंक बना। हाँ। जबकि मायावती के लकी अंक 13 4, तो 9 13 का यानी एक है राहु एक है मंगल, तो इनका सामंजस्य नहीं बैठा। तो इन्होंने क्या किया, पार्टी बदल दी, पार्टी का नाम बदल दिया। पूछो क्या रख दिया, BSP। B को कहते हैं 2, S को कहते हैं 3, P को कहते हैं 8, जोड़ दीजिए कितना हो गया 13। तो नाम बदल के उनकी पार्टी कहां से कहां पहुंची, आसमान में पहुंच गई। तो नाम बदल के भाग बदल गया। ऐसे तमाम आपको बहुत से मिल जाएंगे। लोग अपने हस्ताक्षरों पर ही चलाते हैं, हस्ताक्षर को बदलिए, हस्ताक्षर बदलिए, देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस देखिए हर चीज का एक आपस में संतुलन बनाइए। अब आप ठीक उसके विपरीत, जैसे अपना वास्तु में, ये वास्तु सभी चीजों सब में है, तो जो चीज जहां पर कुदरत ने बताई, आपको सपोज करिए कि GOD गार्ड होता है, गार्ड की देवता स्पेलिंग हो गई। अगर यही अच्छा हम लिख दे तो हम क्या पास हो जाएंगे। अंक ज्योतिष का महत्व पूछो, DOG हमने कर दिया। अब तो हम तो कह रहे हैं हम तो अंक तो वही है,
क्यों? डी डी ओ जी डॉग हो गया। हाँ। और जी ओ डी तो हम तो फेल हो जाएंगे। हाँ। तो इसलिए जो जहाँ पे सिद्धांत है, हाँ। तो वही सिद्धांत कहता है मूलांक के हिसाब से अपना नाम बदलिए, नामांक भी वही रखिए। नामांक को जोड़ने से सरल प्रक्रिया है, हर चीज का मूल उसका वो दिया हुआ है, आप अंकों का, और हर जगह का आप जोड़ लीजिए, उसका अंक मान निकालिए, अपना जोड़ते चले जाइए। तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं? कुछ भी आप कर लिए, आगे तो आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। अच्छा। पीछे के लिए एक लंबी प्रक्रिया, उसको विजिट करना पड़ेगा, दुनिया भर का करना पड़ेगा, तो इसलिए आप आगे नंबर। अच्छा, तो मैं पूछ रही थी कि गाड़ी नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, इन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मूल्यांक के हिसाब से। आप आखिर के जिसको आप जोड़ते जाइए, आप आखिर में देख लीजिए 1 2 3 4 5 जिनका होता है उसको देखिए, उसका स्वभाव देख लीजिए। आप मालिया सब कुछ करिए, आपका 4 अंक है। हाँ। और हम लिए बैठे 9 नंबर की गाड़ी, हाँ। 1 अंक बना के। हाँ। आप समझ रहे? 8 अंक सबको नहीं बोलता है, 8 अंक शनि के प्रति ग्रहण का कारक है, तो 6 का कारक है। तो हर किसी एक जो है, पहले अमूमन देखा है कि 0001 मोटर अड़ी के ले लिया नंबर। हाँ, वीआईपी नंबर। अब एक सबको नहीं रूल करता, यदि वो रविवार का पैदा है या 19 तारीख का 28 या 10 का पैदा हुआ, 1 का, तब उसको शूट करेगा। अब वो 8 तारीख का पैदा हुआ, वो कहते था हम तो 1 अंक बैठ गए, वो निश्चित आपका एक्सीडेंट होगा, 100% होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि शनि क्या है, 8 अंक काला। हाँ। और 1 अंक सूर्य का है। सूर्य का। हाँ। शनि और भाई देखिए आप, शनि सूर्य क्या होता है? हाँ। सूर्य जब निकलते हैं शनि गायब हो जाते हैं, शनि जब आते हैं तो सूर्य, यानी आप मतलब है बाप बेटे, अपोजिट है। हम उनका अपमान नहीं करते शनि में, लेकिन उनके आपस में मतभेद है। मतलब वो अपना सिद्धांत चलाएंगे। राजा तो कहता है कि पब्लिक को छोड़ दो, कि कत्ल किया, वो कहते हो कहते न कत्ल किया हम तो उनको फांसी देंगे। न्याय तो इसीलिए मैंने कहा कि शनि से व्यक्ति न्यायाधीश बनता है।